आप किला देख रहे हैं और मूर्ति देख रहे हैं वो राजा प्रताप सिंह जूदेव की है, जिन्होंने टीकमगढ़ को बसाया था। और उसी टीकमगढ़ का हाल क्या है, उस टीकमगढ़ की जनता के पास क्या मुद्दे हैं, आइए उन्हीं से जानने के लिए चलते हैं। ना सड़कें हैं, गलियों में सड़कें हैं ही नहीं है। पानी की बात करें तो आपको अगर अपना जाति प्रमाण पत्र बनवाना है तो आपको 3 से 4 हज़ार रुपये रिश्वत देनी पड़ती है सामने वाले को, तब जाके वो आपका जाति प्रमाण। वैसे तो अभी पानी की काफ़ी हद तक समस्या सही हो चुकी है और सड़कों की व्यवस्था भी बहुत अच्छी हो चुकी है। थोड़ा बहुत अतिक्रमण का भर समस्या है और कुछ समस्या नहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका कहता है वोटर में। मैं हूं रचित कठिल। इस वक्त मैं मौजूद हूं राम राजा की नगरी टीकमगढ़ में, क्योंकि ओरछा इसी स्टेट में आता था। इसी स्टेट की राजधानी हमारी ओरछा थी। और इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं वहां आप मेरे पीछे देख सकते हैं राम राजा का दरबार है और यहां पर जनता जनार्दन है। बीजेपी के लोग भी हैं और विपक्ष भी मौजूद है। लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ के क्या हैं स्थानीय मुद्दे, क्या हैं कुछ बातें, मैं जानूंगा अपने संवाददाता राजीव रावत से। टीकमगढ़ राम राजा सरकार की नगरी है। यहाँ पे सड़क, बिजली, पानी तमाम मुद्दे हैं। सबसे बड़ी समस्या है पानी निकासी की। जी, शहर की गलियों में आज भी पानी भरता है। कई वार्ड ऐसे हैं जहाँ पे शहर की गलियों में पानी भरता है। दूसरी चीज़, शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या बनी रहती है और तमाम मुद्दे हैं जो जनता जनार्दन यहाँ की बताएगी। नगर पालिका का जो पानी है वो 3 दिन में 1 दिन नल आता है। बारिश का पानी है, पीने का पानी है, सड़कें हैं, तमाम बहुत सारे मुद्दे हैं। लेकिन हमारे बीच एक कविगण भी मौजूद हैं। मैं सबसे पहले चाहूँगा कि 4 पंक्तियों से राम राजा सरकार को नमन करते हुए बताएं कि यहाँ कैसी क्या राजनीति चल रही है साहब। अब 4 लाइनें तो ये हैं कि भगवान राम राजा के नाम पे हम अपने परिचय की 4 लाइनें देते हैं कि का कविता का ज्ञान नहीं ना हम छंदन के ज्ञानी हैं, हनुमान से सेवक हैं हम श्री राम के मानी हैं, और मोरी बुंदेली बोली खो इतना हल्को ना समझो, हम 36 साल के गौरव हैं बुंदेलखंड के पानी हैं। क्या यहाँ के मुद्दे हैं स्थानीय? नगर का जो मुख्य काम है, नगर के इस समय 1,26,000 के लगभग आबादी है और मूल काम है पानी, बिजली, सड़क। ट्रैफिक की समस्या यहाँ पे जबरदस्त है। सबसे पहले जुमा चलते हैं भाजपा के पास, क्योंकि सरकार आपकी है, 5 साल से आप यहाँ राज कर रहे हैं, नगर पालिका अध्यक्ष आप कर रहा है साहब। पानी भी नहीं दे पाए, सड़कें भी ढंग से नहीं कर पाए, नाली भी आप नहीं कर पाए, तो करा क्या आपने? भाजपा की सरकार ने जो विकास किया है वो पूरी जनता ने देखा है और उसी कारण हम पिछले 4 बार से लगातार सरकार में हैं और नगर की सरकार में, और फिर हम सरकार बनाएंगे। 2003 के पहले जब कांग्रेस गवर्नमेंट हुआ करती थी तो नल नहीं आते थे, एक हैंडपंप था पूरी कॉलोनी में। आज चारों तरफ नालियां, नल जल योजना है, एक घर में पानी आ रहा है और आप कभी भी मॉर्निंग टाइम में आके आप चेक करो, पानी आ रहा है साहब। ऐसा है कि टीकमगढ़ में 22 वर्षों से भाजपा का बोर्ड है नगर पालिका में, तो इन्होंने इसलिए कहा कि हम फिर सरकार बनाएंगे, क्योंकि खरीद फरोख्त की राजनीति है। यहाँ पर चरम सीमा पर भ्रष्टाचार है नगर पालिका में पिछले कई वर्षों से। यहाँ पर नक्शा पास के लिए 30 से 40 हज़ार रुपये लगते हैं, आवास के लिए 30 से 40 हज़ार रुपये लगते हैं भैया नक्शा पास होने में। का भ्रष्टाचार है आपके यहाँ सबसे ज्यादा नगर पालिका में? जिनसे आप बात कर रहे थे वो स्वयं नगर पालिका चलाते रहे हैं और अगर उनने भ्रष्टाचार किया है तो वो जाने। पहली बात तो ये है, वो जाने। 5 साल आप चला रहे साहब। मेरी बात सुनिए, वो पार्षद थे है ना, और उनने अगर कहीं किया हो तो इसका उत्तर वो देंगे। बाकी शहर में आपको उनको शायद जानकारी हो रही हो, नगर पालिका में ऑनलाइन नक्शा पास होता है, भ्रष्टाचार की कोई बात ही नहीं है। भ्रष्टाचार ठीक है साहब, भ्रष्टाचार वो आरोप लगा रहे हैं, आपने उन पे लगा दिया। जनता तो पानी मांग रही साहब, पानी नहीं आपके यहाँ। आप देखिए, हम 20 वर्ष से, ये बात बिल्कुल सही है, हम 20 वर्ष से हम नगर पालिका चला रहे हैं। यहाँ उसके पहले केवल एक पानी की टंकी हुआ करती थी और आप तो यहीं के हैं, आपको बेहतर मालूम होगा हमने कितनी पानी की 9 पानी की टंकियाँ बनाई
और हमने एक और नया सोर्स मऊघाट से शुरू किया। हम पानी निरंतर पहुंचा रहे हैं और ये पानी निरंतर आ रहा है। रुकिए रुकिए, पूछ लेता हूँ भैया, पानी आ रहा कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा। कितने दिन में आ रहा? 7 दिन में एक बार नल आ रहा 7 दिन में एक बार। सुन लीजिए साहब, 7 दिन में एक बार पानी आ रहा नहीं आ रहा? 3-4 दिन में एक बार। 3-4 दिन में एक बार। कितने दिन में पानी आ रहा? आज आप नगर भवन के पास जाके देख लीजिए, 6 दिन में आज नल आए हैं, इसलिए हमारी कुछ बहनें हमारे साथ नहीं आ पाई हैं। 6 दिन में, और शुरुआत के 1 घंटा तो गंदा पानी आएगा, पीने के पानी के लिए बहुत फिटकरी चला चला के लोग घरों में पानी पी रहे हैं। पानी मिल रहा, वो भी फिटकरी का साहब। 5 साल आपके, सरकार आपकी, नगर आपका, सब कुछ आपका, विधायक आपका, सांसद आपका, फिर भी पानी नहीं मिला साहब। जिस स्थान पर आप खड़े हैं, कहाँ कभी यहाँ कांग्रेसियों के कब्जे हुआ करते थे। ये सुंदरता जो शहर की देख रहे हैं आप, बिजली की बात करते हैं, ये खंबे खड़े, ये भारतीय जनता पार्टी ने खड़े किए हैं साहब। इस शहर में 2003 के पहले की स्थिति देखी थी कभी? ये गांव लगता था, आज ये शहर लगता है। ये शहर लगता है तो ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। अतिक्रमण भी है और साथ में आरोप भी है आप पे। सरकारी जो भवन निर्माण होते हैं वो उनके लिए अलॉट किए जाते हैं, तो जो सरकारी कर्मचारी थे वो यहाँ रहा करते थे। भारतीय जनता पार्टी ने उनको आवास से विहीन कर दिया। उनको दूर हटा के वहाँ से और तोड़ दिया मकान। वो तो ठीक है, कब्जे वाली बात करते हैं। क्या ये पार्क बनाना ही विकास होता है? पानी समय पे नहीं दे पाएगी भाजपा 22 साल से। विकास सिर्फ पार्क से नहीं होता है। और भी पूछ लेता हूँ मैडम, विकास दिखता है आपको टीकमगढ़ में? जी दिखता है विकास, पर यातायात की जो हमारे अभी सबसे जो बड़ी समस्या है वो यातायात की समस्या है हमारे यहाँ। अतिक्रमण सबसे ज्यादा है, निकलने में समस्या होती है साहब। अतिक्रमण बहुत है, निकलने में समस्या होती है। मैं भी अभी आया हूँ रास्ते में, तो बस स्टैंड से लेके मुझे इस स्थान तक पहुँचने में काफ़ी समय लगा। अतिक्रमण बहुत है ना, आप अतिक्रमण हटा पा रहे। सड़कें तो ठीक ही ठाक हैं, वो तो आप भी जानती हैं क्योंकि आप यहाँ रहती हैं। अब आप बोलें ना बोलें, लेकिन अतिक्रमण तो हटा दीजिए, जनता कह रही है। बिल्कुल भी, कहीं भी मुझे तो कहीं नहीं लगता कि अतिक्रमण है, और जिन्हें लगता है वो गलत आपको प्रूफ दे रहे हैं। मैं भी अभी हाल आया हूँ। बिल्कुल नहीं है, हमारे हिसाब से 1% भी अतिक्रमण नहीं है। जो आपको दिख रहा है ये पब्लिक बढ़ रही है इसलिए लग रहा है। पब्लिक बढ़ रही है इसलिए अतिक्रमण है। बिल्कुल बिल्कुल अतिक्रमण है। और आप लोग देख लीजिए, आप तो यहाँ खुद अभी गाड़ी से आए हैं, और आप रास्ते से जब आ रहे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा अतिक्रमण कितना है। जो नल के कनेक्शन है, कभी 2000 रुपए के कनेक्शन हुआ करते थे, आज 8000 रुपए के कनेक्शन होने लगे। आज ये स्थिति बन गई है रजत जी। केंद्र में भ्रष्टाचार है। नगर पालिका आपके पास, लेकिन भ्रष्टाचार है। एक कोई व्यक्ति है जो बता दे कि मैंने आवास में पैसे दिए? एक व्यक्ति साहब, और भी चीजें होंगी। एक सिंगल नहीं। भ्रष्टाचार वो आवास पे आरोप लगा रहे हैं ना। हाँ, आवास पे आरोप लगा रहे हैं ना। तो ये पूछे आप इनसे कि एक बार जो बैग भर के पार्षद के पास प्रधानमंत्री आवास योजना, कौन पार्षद के पास? 50,000 वार्ड नंबर 2 के पार्षद। बागेश्वर धाम ले चलो, जो नेता में ताकत हो। अरे वाह, बहुत बढ़िया दादा। दादा सामने बैठे, राजा के सामने, रामलला सामने बैठे। टिकट बिका है मैडम, टिकट बिका है। कोई टिकट नहीं जानकारी है, कोई टिकट नहीं है। विकास पे काम है, टिकट बिका है। यस, इनका यही हाल है, और आम जनता इस बात को जान रही है। आम जनता जवाब देगी, और आम जनता भी जवाब देने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है, 39 साल पुराने नेता है, आज वो आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पर टिकट बिका है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि टीकमगढ़ में कितना भ्रष्टाचार हुआ है। 26 वार्ड से एक हमारा कांग्रेस का प्रत्याशी दबा के धमका के उसे अपनी ओर कर लिया है। साहब, घर तो फिर आपका है साहब। भैया बोल रहे घर तो आप ही को है, आपने अपने घर वाले को छोड़ दो। नहीं, इन लोगों का इतना दबाव, इन्होंने जिस प्रकार की राजनीति की, और मध्य प्रदेश में आप देखिए ना, आज ये लोग जो सत्ता की बात कर रहे हैं, ये सत्ता में तो कांग्रेस थी। खरीद फरोख्त का काम, भैया जी तो बताओ। अध्यक्ष जी जो कह रहे हैं, ये अपने नगर पंचायत जहाँ के निवासी, वहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी खड़े नहीं कर पाए, और 132 पार्षदों में केवल 62 कर पाए। और ये इनको ढूंढ रहे थे इनके लोग 1 बजे। कहाँ है? ढूंढ रहे थे इनके एक प्रभारी आए थे टीकमगढ़ में। उन्होंने बताओ, टीकमगढ़ नगर पालिका परिषद में 27 पार्षद है, एक तो हमारा निर्विरोध हो गया, इनका कोई विरोध हो गया साहब।
कुछ तो झोल बाल है, अपना घर तो संभाल लो। आदरणीय देखो, मैं अपन पॉइंट पे आते हैं। सीधी सीधी बात ये है रजत जी, केंद्र सरकार में कमलनाथ जी जब अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर थे, उस समय फंड आया था, यहाँ पर नगर पालिकाओं के लिए पैसा आया था, वो पूरा का पूरा पैसा ये लोग खा गए, पैसा खा गए, पूरा पैसा खा गए। भैया ये सामने जितने भी बैठे हैं सारे प्रताड़ित लोग बैठे हुए हैं भाजपा से ही। ये सब भाजपा को ढांकने की कोशिश कर रहे हैं, सब प्रताड़ित हैं। बिल्कुल प्रताड़ित है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के शासन में एक कार्यालय में आग लगा दी जाती है, इसलिए कि रिकॉर्ड खत्म हो जाए। ये आग लगाने का काम इनका, ये लगी थी ना, कांग्रेस कहाँ थी उस दिन? आग लगी थी, यदि आपत्ति थी तो आप लोग आते ना सामने, कोई आया ना? आज क्यों ध्यान आ रही है? आप कहाँ थे? आप कहाँ थे? नगर पालिका की फाइलें 10 साल गायब रही, भ्रष्टाचार की फाइलें 10-10 साल से गायब है, और खुद भ्रष्टाचार की फाइलें, और खुद भैया विकास है कि नहीं है जो बताओ। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो अपराधियों को टिकट देती है। वार्ड नंबर 2 में निगरानी शुदा अपराधी जो कोतवाली में उसकी फोटो लगी है, अपराधियों को टिकट भैया, अपराधियों को टिकट। आपके अध्यक्ष जी तो कह रहे कि अपराधियों के साथ हम नहीं खड़े, आप तो यहाँ टिकट बांट के रखे। बिल्कुल ये बात गलत है। भारतीय जनता पार्टी ने किसी अपराधी को टिकट नहीं दिया। क्या विकास दिखता है टीकमगढ़ में? विकास दिखता है, लेकिन क्या है, सबसे ज्यादा यहाँ जो अतिक्रमण है, अतिक्रमण के अलावा जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो ध्वस्त है पूर्ण रूप से। ट्रैफिक व्यवस्था पूरी ध्वस्त है। विकास है? अरे मोबाइल ना चलाओ राजा, विकास है कि नहीं है? बहुत सारा है। विकास है भैया, मैं तो कह रहे विकास है। ऐसे कैसे चलेगी बात? ऐसे मैडम विकास है, विकास है क्यों नहीं है? आप ये बताइए, जब से इस यहाँ पे भाजपा आई है तो जनता ने क्यों भाजपा ही चूज की? अगर इतना भ्रष्ट है, इतना ही हम लोग किसी उनको वो पक्ष दे रहे हैं जो कि विद्रोही है या कोई भी, तो क्यों भाजपा ही चाहिए? युवा पीढ़ी हैं, हमें नई ऊर्जा को आप नई ऊर्जा पा रही हैं, आपको यहाँ कुछ दिख रहा है विकास? हमें किसने मौका दिया आने का? भाजपा ने। बैतूल में सांसद दुर्गादास उइके और जेएस संगठन के कार्यकर्ताओं के बीच में तीखी नोकझोंक। जेएस कार्यकर्ताओं ने सांसद को सुनाई खूब खरी खोटी। दतिया पहुंचे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, राजघाट कॉलोनी में कार्यकर्ताओं से की मुलाकात, मतदाताओं से डोर टू डोर संपर्क की सलाह। दमोह में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने किया। आप क्यों शांत बैठे हैं इतने सालों से? हम लोग समय समय पर पूरी भूमिका जनता की आवाज बनके आंदोलन करते हैं। एक और है। सबसे बड़ी बात तो ये आज जो कांग्रेस भाजपा को कोस रही है, वो मेरे हिसाब से दोनों पार्टियां एक हैं। यहाँ पर आम आदमी पार्टी विकास कर पाएगी। मुद्दे अगर ये लोग सही हैं तो जनता इन्हें हर चुनाव में क्यों नकारती है? कभी वोट से तो ये जीतते हैं ही नहीं, पब्लिक ने क्यों नकारती है? कांग्रेस केवल चुनाव के समय दिखती है, इसके अलावा जनता से कोई मतलब नहीं। आपके पास टाइम नहीं जनता से बात करने का? पूरा टाइम है और पूरे टाइम है नहीं। 15 महीने में आपने कुछ किया नहीं, वो 20 साल टाइम हमारे पास इतना है कि हम 12 घंटे काम करते हैं और जनता की सेवा करते हैं, और जिला जानता और शहर जानता। हम लोग तो चलिए पार्टी वाले लोग हैं, हम कांग्रेसी हैं, वो भाजपा ही वाले हैं, अपनी पार्टी की बात करेंगे। आप तो अबाउट टर्न हो गए चौराहे पे, जनता से पूछ लीजिए। घर में आपके नाराजगी चल रही। कौन कह रहा है नाराजगी? ये टिकट ढूंढ के दे नहीं पा रहे हैं, 62 लोगों को टिकट दे नहीं पाए, प्रत्याशी नहीं मिले ढूंढे, ये क्या आरोप? विकास भाजपा में ही है। भैया बताओ, विकास है कि नहीं है? विकास तो चारों तरफा है, पूरा टीकमगढ़ देख रहा है विकास। हाँ बताओ दादा। विकास इतना है कि बागेश्वर धाम चलें तो हम पूरा विकास बताओ। रामलला के सामने बैठे भैया इतने नहीं बताएं जे बोरी बब्बा को मैच खें, जे महाकाल बाबा को मैच खें, जे बेच देंगे। हाँ चलो हम नाम बता रहे हैं। हाँ दोनों बेच मारे भैया, जोर बड़ो आरोप आ गो। आइए जब बताओ क्या दिक्कतें हैं? बहुत समस्या है टीकमगढ़ में, पानी की समस्या है, नालियों गंदगी रहती है बहुत ज्यादा। कुछ काम नहीं कराओ अध्यक्ष जी ने? काम हुआ है लेकिन इतनी तरह से काम नहीं हुआ है, काम अच्छा तरह से नहीं हुआ। क्या भैया कुछ काम कराओ? अध्यक्ष जी ने नहीं कराओ? बहुत विकास हुआ है भैया।
विकास तो दिखाई नहीं रहा हमें। है विकास है। यहाँ पर देखिए टीकमगढ़ में महेंद्र सागर तालाब में पूरी मिट्टी खोद के बेच दी है क्षेत्रीय विधायक ने, जिसका एजेंट जिसकी एनजीटी में मैंने केस लगाया, उसके ऊपर ईओडब्ल्यू का मेरे ऊपर बदले में केस लगाया, छापा खलवाया। ये मिट्टी बेच दी तालाब की, साहब पानी की बात आई थी, मिट्टी तक आ गई, आपने तो सब कुछ बेच मारा, वो कह रहे। मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, मेरा सवाल है, यदि गलत है भाजपा तो ये कहाँ है कांग्रेसी, कहाँ दिखते हैं आपको? एक बार बता दे, कभी कोई मुद्दा चुनाव में ही क्यों आ रहे हैं, इसके पहले क्यों नहीं आए? 27 में से 24 सीटें भाजपा जीत रही है, दावा है। आपके पास कोई नेता नहीं, आप लोग बिना नेता के हो, आप ना मुद्दे उठाने जाते हो जनता के। झूठ झूठ झूठ, हम लोग लगातार मुद्दे उठाते हैं, हम लोग लगातार हर मुद्दे उठाते हैं, लगातार बातें उठाते हैं, और उसी का ये लोग का हर्जाना होता है कि हमारे भाई साहब के ऊपर छापा गला। हमारे दो प्रत्याशियों के ऊपर आप मुद्दे नहीं उठा पाते, आप यहाँ कमजोर पर राजीव जी आपके न्यूज के माध्यम से मैं कह रहा हूँ, आप पूरे के पूरे मीडिया डिपार्टमेंट से यहाँ पर बात कर लीजिए। हम लोग हर हफ्ते, और इसके पहले जब अब तो आचार संहिता लग गई है, इसके पहले आप पूरा का पूरा रिकॉर्ड उठा रखिए। हम लोग हमेशा आवाज उठाते हैं, हम लोग हमेशा इनके खिलाफ लड़ते हैं, लेकिन आज प्रशासन इनका साथ देता है। अगर भाजपा के सामने कोई विपक्ष, मजबूत विपक्ष खड़ा होता तो निश्चित आज स्थिति टीकमगढ़ की कुछ और होती। ये मूलभूत सुविधाओं की बात नहीं करते, मंदिर को जाने वाली सड़कों की भी बहुत दुर्दशा है, जहां भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री रहते हैं कि आपको देख के शर्म आ जाएगी। भैया आपके केंद्रीय मंत्री जहाँ रहते हैं वो भी गंदगी है। तो नगर को चुनाव है तो घर का चुनाव है, लेकिन साहब पानी की नाली पानी सब व्यवस्थाएं ठीक सब है। यहाँ आप खड़े हैं, जहाँ यहाँ कांग्रेसियों ने अतिक्रमण, यहाँ कांग्रेस का अध्यक्ष रहता था, यह पार्क है, ये विकास है। अध्यक्ष रहते थे, वो कब्जा किए थे, यहाँ कब्जा किए थे आपके अध्यक्ष जी। कोई कब्जा नहीं, लोगों को झूठ के सिवाय कुछ आता नहीं है, और जनता टीकमगढ़ की जवाब देगी, इसी चुनाव में जवाब देगी। भैया सुनो, भाजपा वाले बैठी जी इतनी, हम पुराने हैं, सुनो, वार्ड नंबर 1 में कार्यकर्ता को टिकट दिया क्या? वार्ड नंबर 6 में किसे टिकट दिया इनने? आपने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की है? नहीं की है, जिनके जो घबरा के आरोप लगा रही है, जो खुद प्रत्याशी हैं। भारतीय जनता पार्टी 20 वर्षों से यहाँ नगर पालिका में काबिज है, एक वार्ड से 6 लोग टिकट मांगने वाले हैं। आप भी जानते, किसी एक को मिलेगा तो 5 लोगों को होगा, हमारे परिवार के लोग हैं। एक मनमुटाव तो सबसे ज्यादा आपके यहाँ देखने मिल रहा है। अब वो मनमुटाव नहीं है, हर प्रत्याशी को मांगने ये बात तो आप भी जानते हैं कि एक परिवार में अगर 5 लड़के हो तो 5 के नेचर अलग अलग रहते हैं, एक साथ कोई नहीं रहता। ऐसे ही पार्टी का मुद्दा है, पार्टी में 5 सदस्यों को संतुष्ट नहीं कर सकते। आप भाजपा एक व्यक्ति की हो गई, भाजपा नहीं रही। भाजपा एक व्यक्ति की है साहब, भाजपा एक व्यक्ति की है। व्यक्ति की सब भाजपा में सब सामूहिक निर्णय होते हैं, और आप देखिए ये नाराज है, लेकिन बैठे हमारे ही साथ हैं। वो तो कह रहे ना आप एक व्यक्ति की है, हमारे साथ रहेंगे, हमारे साथ। आपके यहाँ टिकट बिकते हैं। इनके पास प्रत्याशी नहीं है, इनके पास ये झांसी से बुला के टिकट दे रहे हैं। भैया यूपी से लाते हो आप प्रत्याशी, एमपी में प्रत्याशी नहीं है क्या टीकमगढ़ में? देखिए, जिनकी ये बात कर रहे हैं, मेरी बात सुनिए आप। पूरा परिवार, कोई महिला, अरे इनकी नेता तो इटली से ब्याह होके यहाँ आई। आप हमारी बात सुनो, आप बताओ ना। अरे मैं बता रहा हूँ ना, चुनाव की बात, मेरी बात सुनिए। अरे आप मेरी बात सुनिए। ऐसा है, वो झांसी में अगर उसका मायका है, यहाँ शादी होके आई, हम टिकट नहीं देंगे उसको। ये कह रहे हैं भैया, वर्तमान में यहाँ पे भाजपा केवल एक ही आदमी की है, जैसो कृष्ण भगवान को अच्छा चला, ऐसा ही चले। आधे टिकट बिके थे, आधे टिकट बिके हैं। भाजपा एक की है, जनता के मुद्दे सुनने को कोई तैयार नहीं। कहता है वोटर की टीम को दीजिए इजाजत, कल कहीं और मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ, कहीं और की जनता के साथ। नमस्कार।